अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज ये एक स्टूडेंट का मैंने एलएमएस लॉगिन किया है और आपके सामने जो भी असाइनमेंट क्विज है सारी आज की वीडियो के अंदर हम अटेम्प्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि हमने किस तरह से करनी होती है। यहाँ पे मल्टीपल असाइनमेंट्स और क्यूज आई हुई हैं ताकि आपको जो है ना मैं मैक्सिमम चीज़ें बता सकूं हम किस तरह से ये चीज़ें कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ जो रिक्वायर्ड है ना वो आप लोगों ने क्या करना है कि चैट जीपीटी का जो एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है ना वो आप लोगों ने बाय करना है। ज़्यादा महंगा नहीं है, सिर्फ 1400 का है। जब आप इसको पे करते हैं तो 1556 रुपये जो है ना इसके कटते हैं या 64। तो आप 1 मंथ के लिए जो है ना इसको कर सकते हैं। ये जो आप लोग किसी भी ट्यूटर को या किसी और को पे करते हैं उसकी जगह पे इस जगह पे बेस्ट आप लोग इन्वेस्ट कर लेना, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है। आपको इसकी आईडीज़ ना मिलती भी हैं बट उसको इस्तेमाल करने से बेहतर ये है कि आप लोग खुद यहाँ से इसको बाय कर लें ताकि आपके पास जो है ना सेफ तरीका हो जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आप और भी डेली लाइफ के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं चैट जीपीटी प्रो से। फ़र्ज़ करें कि आपने इमेजेस वगैरह जनरेट करनी होती हैं, अनलिमिटेड इमेजेस यहाँ से जनरेट कर सकती हैं, अच्छे रिज़ल्ट लेके आ सकते हैं और रिसर्च कर सकते हैं। डेली लाइफ के जितने भी मुश्किल काम होते हैं वो सारे हम यहाँ से पूछ सकते हैं। सो दोबारा हम यहाँ पे एलएमएस के अंदर आते हैं। एलएमएस के अंदर आते ही सबसे पहले तो हमने जाना होता है यहाँ पर लेक्चर शेड्यूल। यहाँ से हम आएंगे बस लेक्चर शेड्यूल नहीं किधर गया अभी क्रिएट बुक बाय अकाउंट प्रोग्रेस टू डू। हम यहाँ से आएंगे टू डू कैलेंडर के अंदर और यहाँ पे क्लासिक टू डू के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे हमें सब नजर आ रहा है कि ये वाली इसकी लास्ट डेट है 2 मई को, 2 दिन पड़े हैं। इसकी लास्ट डेट जो है ना वो 30 अप्रैल को है, सिर्फ 12 घंटे पड़े हैं। सबसे पहले तो हम इसको टेक करेंगे ताकि इसका टाइम जो है ना हमारा खत्म ना हो जाए। वैसे तो अभी पूरा दिन पड़ा है लेकिन आपके सामने जो है ना देखेंगे हम किस तरह से क्विज करते हैं और 1 2 3 4 असाइनमेंट्स पढ़ी हैं, इसको हमने कैसे सोल्व करना है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की हैं, कैसे हमने रिसर्च करनी है। अभी तक मैंने इसका कोई लेक्चर नहीं देखा और ना ही मुझे पता है कि इन असाइनमेंट के अंदर क्या चीज़ उन्होंने रिक्वायर्ड की हुई है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना हम यहाँ पे अभी देखेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्विज को ओपन करूँगा और साथ में एक और ब्राउज़र ओपन करके इसके अंदर अभी हमने क्विज को किस सब्जेक्ट की करनी है? एएनजी 301 की करनी है। यहाँ पर मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखी हुई है, वो आप लोगों ने यहाँ पे ज़रूर लिख लेनी है। मैं आपको यहाँ पे रीड कर देता हूँ। इसको मैं बैक पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे न्यू चैट जीपीटी इस तरह से आपके पास होगा। आप लोगों ने यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर जाना है, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और उसका नाम वीयू रख लेना है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने हर सब्जेक्ट की अकेली-अकेली चैट बना लेनी है। ठीक है? इसको मैं रीनेम करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है CS501 क्विज़ असेसमेंट। ठीक हो गया? इसी तरह से अब मैं एक और यहाँ पे नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है ना उसकी यहाँ पे स्टार्ट करूँगा। अभी हमारी कौन-सी है? ईएनजी 301 बिज़नेस कम्युनिकेशन। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल वी से यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है आप लोग खुद इसको जो है ना ऐसे राइट कर सकते हैं। नाउ आई एम स्टार्टिंग वर्चुअल यूनिवर्सिटी क्विज़। मेक श्योर ऑल क्विज़ ओनली आंसर प्रोवाइड 100% करेक्ट। मीन्स कि आपने जो है ना मेक श्योर करना है कि जितने भी क्विज़ हैं उसके आंसर आपने 100% देने हैं, करेक्ट देनी है और सिर्फ आपने आंसर जो है ना प्रोवाइड करने हैं। इन केस रॉन्ग आंसर माय क्वेरी मार्क्स काटने, इसको मैंने बता दिया कि अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया तो मेरे मार्क्स भी कट सकते हैं। सो वेरी केयरफुली आपने बड़ी एहतियाती से काम लेना है। ओके ओके जस्ट सब्जेक्ट का यहाँ पे मैंने नेम डाल दिया, ठीक है, ताकि वो पहले से प्रिपेयर हो इस चैट के अंदर हमने किस सब्जेक्ट की क्विज करनी है। ठीक है, जस्ट इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसको रन कर दूंगा। अब वो कह रहा है कि आई अंडरस्टैंड यू, आपने जो है ना इसकी स्टार्ट करनी है तो आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे तो आप जो है ना सिर्फ चैट जीपीटी को ओपन करके भी अपनी क्विज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा एहतियात से चलना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे डीप सीक ओपन कर लेंगे। ठीक है, डीप सीक के साथ यहाँ पर हम जिमिनाई भी ओपन कर लेंगे।
और यहाँ से जिमिनाई एआई भी कर लेंगे। बाय द वे मेरे पास जिमिनाई की भी सब्सक्रिप्शन है, लेकिन अगर आपके पास है ठीक, नहीं तो आप लोग वैसे भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना इसकी सब्सक्रिप्शन बाय करें, लेकिन चैट जीपीटी की मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों ने चैट जीपीटी की सब्सक्रिप्शन ज़रूर बाय करनी है। ठीक है? और यही चीज़ मैं इधर इसको भी दे दूँगा और यही चीज़ जो है ना मैं यहाँ पे आपको इधर भी दे दूँगा। ठीक है? इसको मैं थोड़ा-सा यहाँ पे थिंकिंग मॉडल के अंदर ले जाऊँगा ताकि ये हमें सोच कर जो है ना बेहतर जवाब दे। इधर से भी मैंने डीप सर्च दिया हुआ है ताकि वो भी हमें सोच समझ के अच्छे जवाब दें। यहाँ पे वो कह रहा है आई अंडरस्टूड आई विल प्रोवाइड 100% ठीक हो गया, ये आपने रीड कर लेना है। कोई ज़रूरत नहीं है, बस वो कह रहा है कि मैं जो है ना आपकी बात समझ गई हूँ, अब जो है ना आप कंटिन्यू करें। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। अच्छा, ये मैं टैब कैसे चेंज करता हूँ? मैं अपने कीबोर्ड पे Alt और टैब को प्रेस करता हूँ। ये देखें मेरे टैब यहाँ से चेंज होती हैं। ठीक है? अगर मैंने आगे जाना है, ये मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर आ गया। ठीक है? यहाँ से मेरी एलएमएस ओपन हो गया। यहाँ से मेरा चैट जीपीटी ओपन हो गया। ये मैं Alt और टैब वाला बटन है, इसको प्रेस करके चेंज करता हूँ। ठीक है? वैसे आप नीचे से भी कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन शॉर्टकट आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका काम ज़्यादा फास्ट होगा। अब किसी एक ब्राउज़र के अंदर काफ़ी सारे टैब ओपन किए हुए हैं। एक टैब से दूसरे टैब में हमने स्विच करना हो, तो कंट्रोल टैब से हम कर सकते हैं। ठीक है? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से आगे लेकर जाना चाहते हैं। इसको मैं डिसेबल पिन, ठीक है? ये हमारे 3 टैब ओपन हो गए। मैं दोबारा यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं टेक क्विज़ करूँगा। टेक क्विज़ करने के बाद यहाँ पे मैं स्टार्ट क्विज़ करूँगा। अब हमारे पास ये क्विज़ आ गई। इसकी मैं थोड़ी-सी स्क्रीन का साइज़ छोटा कर लूँगा ताकि हमें क्विज़ एक ही पेज के ऊपर नज़र आए। इसके नीचे वाली साइड से मैं पकड़कर जहाँ तक हमारी क्विज़ है वहाँ तक सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे न्यू टैब ओपन करके इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग करूँगा और यहाँ पे छोड़ दूँगा और यहाँ पे सारा सेलेक्ट है, कंट्रोल एक्स के मैं इसको कट कर लूँगा। कट करने के बाद यहाँ पे लाके पेस्ट करके रन कर दूँगा और फिर मैं यहाँ पे लाके डीपसीक में भी रन कर दूँगा और यहाँ पे लाके मैं जेमिनी के अंदर भी रन कर दूँगा। अब हमें एआई यहाँ पे 3 आंसर देगा, ठीक है? फर्स्ट का आंसर ये आया, फर्स्ट एआई का, दूसरे एआई का ये आया और तीसरे एआई का ये आया। इसका मतलब कि ये 100% हमारा जवाब सही है। हम इसको टिक करेंगे और यहाँ से हम चेक कर देंगे, ठीक है? इसको मैं यहाँ से दोबारा क्लिक करूँगा, यहाँ से दोबारा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा, यहाँ पे आके और यहाँ पे ये हमारी चैट जीपीटी के अंदर और ये हमारा डीपसीक के अंदर, ये हमारा जो है ना जेमिनी के अंदर, ठीक है? ये हमारे पास क्विज़ आ गई, इसका आंसर 80 आया है, यहाँ पर भी आंसर 80 आया है और यहाँ पर भी उम्मीद है कि आंसर 80 ही आएगा। मैं यहाँ पे आंसर चेक कर लेता हूँ, जब यहाँ पे नहीं आ जाता, यहाँ पे 75 किया, ठीक है? यहाँ पे ज़्यादातर मैं जो प्रेफ़र करता हूँ, वो मैं चैट जीपीटी और डीपसीक को देता हूँ क्योंकि वो हमें रिसर्च करके जो है ना हमारे सवाल के हिसाब से आंसर देते हैं, ठीक है? तो जेमिनी जो है ना ये थोड़ा-सा और कहा जाता है, इसको मैं कहता हूँ issue your ENSW, your answer is double R. Is it correct or wrong? ONG wrong. EGN again CSEC check. इसको मैं यहाँ से दोबारा प्ले, अभी भी हमारे पास टाइम काफ़ी पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे फ्रीली टाइम जो है ना इसको दोबारा चेकआउट भी कर सकते हैं कि क्या हमारा यहाँ पर कौन से वाला आंसर सही है। मुझे तो ये 2 एआई टूल ने 80 का है, अगर आपने हैंडआउट्स रीड किए होंगे तो आपको यहाँ पे समझ भी आ जाएगी। बट ये तो इसी पे है, हम यही चीज़ जो है ना जो हमने इससे की है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पर भी पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पर भी मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है? और यहाँ पे हम दोनों का आंसर चेक कर लेते हैं कि ये इन दोनों का जवाब हमें क्या मिलता है। इसका 80 आ रहा है और इसका 75 आ रहा है, ठीक है? वाई वाई 80 SWER आंसर इज 75 जो है ना, ट्रू। हम इससे वजह भी पूछ सकते हैं ताकि वो हमें जो है ना बता देगा। वो कह रहा है कि ये राइट है और करेक्ट आंसर ये है। बिजनेस कम्युनिकेशन हम यहाँ पे 75 को ही टिक करेंगे क्योंकि 2 मॉडल्स ने हमें ये वाला जवाब दे दिया है। इसको मैं यहाँ पे नेक्स्ट प्ले करता हूँ और अभी तक हमें यहाँ पे डिस्प्ले नहीं आया। इसको ठीक है, ये हमारा ना क्विज़ नंबर 3 यहाँ पे अपडेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसको यहाँ से नीचे से सिलेक्ट करेंगे और इसको पकड़ कर यहाँ पे ले जाएँगे। यहाँ से कंट्रोल एक्स, इसको भी हम यहाँ पे रहने देते हैं।
अच्छा, ग्रुप कम्युनिकेशन स्किल, इधर से आके ग्रुप कम्युनिकेशन स्किल, और इसका जवाब भी चेक कर लेते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन स्किल, और इसका भी यहाँ पे ग्रुप कम्युनिकेशन स्किल, तीनों आंसर का यही है। हम इसको यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। अब जो नेक्स्ट क्विज है इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं। अच्छा, ये चीज जो है ना सिलेक्शन, ये चीज आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये आप लोगों ने पहले जो सादा क्विज होती हैं चैप्टर के अंदर आती हैं, वहां से आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद जो है ना आप लोगों ने क्विज ओपन करनी है ताकि आपको कहीं पे कोई इशू ना आए। तो यहाँ पे आ गया लैंग्वेज, और इसका आंसर भी आ गया लैंग्वेज, इसका भी आ रहा है। तो हम यहाँ पे लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर भी लैंग्वेज है, इसको हम आगे कर देते हैं। ओके, और ये चीज़ आ गई हमारी यहाँ पर, इसको हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, और यहाँ पर लाकर ये आ गया, और यहाँ पर ये चीज़ आ गई। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आया इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, और इसका भी आंसर हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन आया। तो इसका इंफॉर्मेशन जो है ना हमारा करेक्ट आंसर है, इसको मैं आगे यहाँ से कर देता हूँ। ये हमारे पास नेक्स्ट आ गया, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे लाके मल्टीपल चैटबॉट्स ओपन करने का मकसद ये होता है कि हमें जो है ना इसके अंदर कहीं पे भी शक शुबा ना हो कि हमारा कहीं पे कोई जवाब गलत है या नहीं। अब ये देखिए यहाँ पे हमारा तकरीबन तीनों में हमारा सेम आंसर है, तो हम यहाँ से डाउनवर्ड वाला लगा देते हैं। ठीक है, और ये हमारा एमसीक्यू नंबर 7 हो गया, कंट्रोल एक्स। बस इंटरनेट की स्पीड होनी चाहिए, आप जो है ना 5 से 7 मिनट के अंदर जितने भी क्विज आए हैं वो आप सारे कर सकते हैं। मैक्सिमम आपको 1 से 1.5 मिनट लगता है कि आप एक चैप्टर के जो है ना क्विज कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी, ये मैं आप लोगों को साथ बता रहा हूँ। अगर मैं फास्ट फास्ट करता तो इससे भी ज्यादा अभी तक मैंने इस चैप्टर के कंप्लीट भी कर लेने थे। इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ। ये बस आप लोगों को गाइड करने के लिए साथ वीडियो बना रहा हूँ कि मुझे पता है कि मैं खुद जॉब होल्डर हूँ, और साथ में जो है ना पढ़ाता भी हूँ, और इसके साथ हम वीओ के अंदर एडमिशन भी लिया हुआ है, तो हमें खुद पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। फिर इस तरह के जुगाड़ लगा के हमें आपने ये वाले नंबर जो है ना वो स्कोर करने पड़ते हैं। सोशल इन्वायरमेंट, अनसोशल इन्वायरमेंट, और इसको मैं यहाँ से प्ले कर देता हूँ। ये हो गया। इसी तरह से आपका किसी भी सब्जेक्ट का क्विज है, जस्ट वो जो हमने प्रॉम्प्ट पहले स्टार्ट में लिखी थी उसका आपने सब्जेक्ट का नेम चेंज करके जो है ना आप लोगों ने टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आप लोगों ने इसको आगे कंटिन्यू कर देना है, ताकि जो है ना आप इसको जो है ना वो अच्छी तरह से अपने मार्क्स को गेन कर सकें। ठीक है, वो भी थिंकिंग कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे सेम आंसर, यहाँ पे भी हमारा सेम आंसर आ गया, और इसको मैं यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। ये अब हमारी यहाँ पे लास्ट क्विज है, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके इधर ले आता हूँ, और ये हमारी हो गई। यहाँ पर भी आ गई, और चैट जीपीटी के अंदर भी हमारा आ गया। और अभी हम चेक कर लेते हैं इसका सॉफ्ट स्किल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सॉफ्ट स्किल का ऑप्शन है, यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं सॉफ्ट स्किल, और इस जगह पे भी हमें सॉफ्ट स्किल का ऑप्शन हमें मिल रहा है। तो यही हमारा सही आंसर है, इसको हम यहाँ से टिक कर देंगे। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने एक और चीज करनी है, यहाँ पर जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है इसको जरूर सेव रखना है, ताकि जब आपकी एनुअल एग्जामिनेशन हो उस वक्त आप इनको ओपन करके यहाँ पे देख सकें। अब ये मैंने यहाँ पे ACC501 के किए, यहाँ पे ENG301 के किए, और जो भी चेंज सब्जेक्ट होगा उसको मैं यहाँ पे ऐड करता जाऊंगा। जब मेरे एग्जाम होंगे इसी को मैं यहाँ से ओपन करके एक बार जरूर देखूंगा कि मैंने क्या क्विज की थी, क्या असाइनमेंट की थी, उनमें से भी क्वेश्चन अक्सर औकात हमारे एनुअल या मिड टर्म एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे सेकंड क्विज मेरी ENG301 की आएगी, मैं उसका दोबारा यहाँ से न्यू चैट नहीं बनाऊंगा इस प्रोजेक्ट के अंदर, इसी के अंदर मैं आगे इसको कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसको लिख दूंगा कि नाउ आई एम स्टार्टिंग ENG301 नेक्स्ट क्विज। ठीक है, जब नेक्स्ट क्विज कर दूंगा उसको पता लग जाएगा सेम सब्जेक्ट है, तो वो हमें एक ही जगह पे सारी चीजें दिखा देगा। आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं यहाँ पे आपके उतनी ही चैट्स बन जाएंगी, और उन चैट्स के अंदर आपका सारा मटेरियल आ जाएगा, असाइनमेंट, क्विज, जीडीपी वगैरह सब चीजें, और देन आप लोग यहाँ से उसको एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे LMS के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास टू डू कैलेंडर, इसके अंदर दोबारा जाते हैं, क्लासिक टू डू इसके अंदर आ जाते हैं, और हमारे पास यहाँ पे
ये कुछ असाइनमेंट्स पड़ी हुई हैं, ये कुछ क्विज़ पड़ी हुई हैं और यहाँ पे आगे डेट्स भी शो हो रही हैं कि किस डेट को जाकर ये चीज़ हमारी कंप्लीट होगी। नाउ हमारे पास यहाँ पे अभी 1, 2, 3, 4 असाइनमेंट्स पड़ी हैं। इन चारों को इसी वीडियो के अंदर मैं सोल्व करूँगा ताकि आपको पता लग जाए कि हम किस तरह से रिसर्च करते हैं और अपनी असाइनमेंट किस तरह से बनाते हैं। नंबर 1 पे हमारा जो है ना यहाँ पे CS 601 है। इसका सब्जेक्ट का नेम क्या है वो मैं चेक कर लेता हूँ। अ डाटा कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद ईसीओ 402 है। दूसरा ये हमारा है माइक्रो इकोनॉमिक्स और फिर हमारा MGT 402 है। ये हमारा आ गया यहाँ पर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट काउंट्स और फिर हमारे यहाँ पे AMGT 504 सब्जेक्ट है। इसको भी मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। ये हमारे पास आ गया जी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड डिजाइन। ये जो है ना हमारे सब्जेक्ट्स के नेम हैं। तो आप लोग भी जो है ना इसी तरह से अपने देखे होंगे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके सामने। सब्जेक्ट में अभी कंफर्म कर रहा हूँ इस सब्जेक्ट का क्या नाम है। सबसे पहले हम यहाँ पे जो है ना ऊपर वाली है डाटाबेस वाली है, इसको मैं यहाँ से सबमिट करता हूँ। सबमिट के अंदर जाऊँगा तो हमारे पास इसकी असाइनमेंट की फाइल आ जाएगी। इसके अंदर जाते हैं, इसको ओपन करते हैं, इसमें देखते हैं कि हमें क्या चीज़ मिलती है। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद हम इसको कंप्लीटली रीड करेंगे, ठीक है। प्लीज़ रीड फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर सबमिट योर असाइनमेंट। ठीक हो गया, हम इसको रीड कर रहे हैं। यू नीड योर MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स, हमारे पास MS वर्ड है। प्रिपेयर योर, हमने जो है ना इसको MS वर्ड के अंदर बनाना है और LMS के अंदर जो है ना हमने इसको अपलोड करना है। ठीक हो गया, 2 टाइम। एक तो हमने इसको रीड करना है, वो कर रहे हैं। हमारे पास MS वर्ड होना चाहिए, उसके अंदर हम इसको टाइप करके वहाँ पे सबमिट कर सकें। इफ यू शुड क्लियर असाइनमेंट विल बी नोट एंड क्लिक। उसके आके ये वाली हमारे पास अगर ना होगी तो हम अपनी नहीं कर सकते। इसमें पहली चीज़ क्या है कि जो सबमिट की डेट है मीन्स के 30 अप्रैल है। इसके बाद ये वाली असाइनमेंट जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे कहा है कि DOC या DOCX ये वाली 2 फाइलें होंगी तो हम जो है ना आपकी फाइल को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। उसने कहा अगर नहीं ओपन होगी फिर भी हम इसको नहीं करेंगे। अगर आपने कहीं से कॉपी की हुई है तो फिर भी आपकी असाइनमेंट जो है ना वो काबिल कबूल नहीं होगी या नंबर कट जाएँगे। तो अक्सर कार बच्चे कहते हैं कि हमारे नंबर कट जाते हैं। आप लोगों ने ग्रुपों से उठा के ऐड की होती हैं क्विज़ असाइनमेंट वगैरह, तो वो सेम होती हैं जिसकी वजह से इंस्ट्रक्टर को पता लग जाता है और वो क्या करता है आपके नंबर काट लेता है। इस वजह से आपको खुद मैं तरीका बता रहा हूँ किस तरह से आप लोगों ने खुद करना है, ताकि आप लोगों को पता भी लगे कि हम किस तरह से कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि व्यू एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है और इसके अंदर अगर आपको रहते हुए भी कंप्यूटर और मोबाइल का इस्तेमाल अच्छी तरह से नहीं आता, तो फिर आपका यहाँ पे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लकीर के फ़कीर हैं और उन्होंने 5th सेमेस्टर तक 6th सेमेस्टर तक फाइनल सेमेस्टर तक पहुँच गए हैं। अभी तक उनको अच्छी तरह से लैपटॉप और कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं आता। तो ऐसे लोगों का बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है। आप लोगों ने ऐसी चीज़ें नहीं करनी। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर। ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या है, टू एनहांस योर लर्निंग, ठीक है, कैपेसिटी। हमने जो है ना अपनी लर्निंग कैपेसिटी को एनहांस करना है और स्टूडेंट के अबाउट, जिसमें हमारे टॉपिक कौन-कौन से कवर किए गए हैं इस असाइनमेंट के अंदर। नेटवर्क टोपोलॉजीज़, ठीक है, प्रो टोपोलॉजीज़ और यहाँ पे ये तीसरी चीज़ हमें यहाँ पे दी हुई है। और नीचे उसने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। आप लोग इसको केयरफुली जो है ना पूरा रीड करेंगे। रीड करने के बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हमारी असाइनमेंट नंबर 1 है, CS 601 है। इसके बाद हमारा काम स्टार्ट होता है रिसर्च का। रिसर्च करने के लिए मैं यहाँ से अपनी दूसरी लोकल आईडी ओपन कर लेता हूँ, जिसके ऊपर मैं कॉमन रिसर्च वगैरह करता होता हूँ। तो अगर आपके पास एक है, आप उसी के अंदर कर सकती हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे यूट्यूब पे आके इसी असाइनमेंट को सर्च करना है। अब सर्च कब करना है आप लोगों ने, जब आप लोगों को जो है ना असाइनमेंट के सबमिट करने के 1 दिन पड़ा हो या 2 दिन पड़े हों। जिस दिन असाइनमेंट ओपन होती है उस दिन आप यूट्यूब पे जाएँगे, आपको वहाँ पे कोई भी आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है? दूसरे दिन भी मेक श्योर ना मिले, 3 से 4 दिन होती हैं। तीसरे दिन और जिस दिन हमने असाइनमेंट सबमिट करनी होती है ना, उस दिन सुबह से पहले-पहले जो यूट्यूबर्स हैं, जो इसके ऊपर प्रॉपर्ली काम करते हैं, वो असाइनमेंट बनाकर यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। आप उनको देख के अपना यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब CS 601 है, असाइनमेंट है। असाइनमेंट, बस मैं इसको यहाँ पे लिखूँगा और लिखने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है फ़िल्टर का, इसके ऊपर टैप करना है। मोबाइल के अंदर भी होता है, आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो यहाँ पे फ़िल्टर पे क्लिक किया, फ़िल्टर पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे करना है दिस वीक।
मीन्स के इस टॉपिक के ऊपर इस वीक के अंदर जो वीडियो अपलोड हुई है यूट्यूब के ऊपर, वो हमें यहाँ पे नज़र आ जाएँगी। ये चंद आपको यहाँ पे वीडियो नज़र आएँगी, ज़्यादा नज़र नहीं आएँगी, ठीक है? इसको आप लोगों ने देख लेना है, इसके अंदर आपकी जो असाइनमेंट का सॉल्यूशन है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये आती है कि वहाँ पे लिखा हुआ था कि आपने अपनी असाइनमेंट को कहीं से कॉपी नहीं करना, ठीक है? अब ये देखिए, अब ये वाली असाइनमेंट सेंड की है, इसको 5 के व्यूज़ आए हैं, ठीक है? 5000 व्यूज़ आए हैं। 5000 लोगों ने इस असाइनमेंट को, इसका मतलब है यहाँ से कॉपी किया है और 5 दिन पहले की ये वीडियो है। सो इसका तरीका क्या है, हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है ना वो देखेंगे कि क्या सॉल्यूशन है। फिर उसको हम जो है ना चैट जीपीटी के अंदर जाके इसको सोल्व करेंगे कि किस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। मैं इस वीडियो मैं बीच में से स्किप कर दूँगा क्योंकि यूट्यूब के ऊपर कॉपीराइट आएगा। तो इसको आप लोगों ने कंप्लीट देख लेना है। मैं इसको देख के जो है ना अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करूँगा। सो मैंने ये वाली वीडियो देखी, बहुत आसान सॉल्यूशन है, कोई इतना ज़्यादा अच्छा मीन्स कि महँगा या मुश्किल सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए अब हमारा ये सब्जेक्ट कौन-सा है? सीएस 601 की असाइनमेंट है ना, इसको मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे सीएस 601 IGME VND असाइनमेंट SOLUTI सॉल्यूशन SOLVE सोल्व, ये मैं लिख के इसको मैं कर दूँगा ताकि वो भी रेडी हो जाए। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आप अपनी असाइनमेंट अपलोड करो ताकि जो है ना मैं इसको वो कर लूँ। अब मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा, अपलोड के अंदर जो मैंने यहाँ पे पीडीएफ अभी डाउनलोड किया अपने एलएमएस से, वो इसको मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा और इसको मैं कहूँगा SOLVE सोल्व एंड CREAT क्रिएट DOCX डॉक्स फाइल, ठीक है? हमें डॉक्स फाइल के अंदर इसका सॉल्यूशन चाहिए ना। अब उसने इस डॉक्यूमेंट को रीड भी करना है, रीड करने के बाद हमें इसका सॉल्यूशन भी दे देना है। अब ये नहीं करना कि हमें एआई ने जो इसका सॉल्यूशन दिया है, हमने उसको जो है ना आगे वो कर देना है, अपलोड कर देना है। जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने क्या करना है, इसी को आगे वो क चेक करके फिर आप लोगों ने इसको अपलोड करना है। क्यों यार? लीडना चलना नहीं दी हूँ तुम्हें? ये देखें, यहाँ पे वो सारी हमारी डॉक्यूमेंट्स को पहले प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस करने के बाद फिर हमें वहाँ पर नीचे करके दिखा रहा है। ये हमें इसने डाउनलोड का ऑप्शन दे दिया, इसके ऊपर जस्ट मैं क्लिक करूँगा, हमारी फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और ये हमारे पास फाइल इसकी ओपन होकर आ जाएगी। और जो आंसर इसने दिया उस आंसर को हम टैली करेंगे, जो जो हमने वीडियो देखी है, ठीक है? इन दोनों को मैं अब टैली करूँगा, टैली करने के बाद फिर हम इसको आगे देखेंगे क्या हमारे आंसर सही दिए हैं एआई ने या नहीं, ठीक है? हमारे पास 2 सोर्स हो गए। इस तरह से अगर आप मल्टीपल वीडियोज़ देख लेंगे, आपको इस असाइनमेंट के बारे में जो है ना प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी हो जाएगी कि इसके अंदर क्या चीज़ है और आप लोगों ने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के अंदर इन असाइनमेंट्स को ज़रूर देख के जाना होता है। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे जो है ना एग्जाम के अंदर आए होते हैं, तो हमने अपनी असाइनमेंट किसी और से करवाई होती है, जिसकी वजह से फिर हम पेपर्स के अंदर देखते हैं कि हमें ये वाला सवाल कहाँ से आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पहले नज़र आ रहा है, हम उसी को देख लेते हैं। यहाँ पे आगे आ जाते हैं इस जगह पे। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर के अंदर हमारा बी आया, ठीक है, नेटवर्क लेयर के अंदर हमारा सी आया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर हमारा डी आया और ये हमारा दूसरा आंसर जो है ना वो बिल्कुल सही है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे फर्स्ट आंसर की तरफ। फर्स्ट आंसर को मैं यहाँ से देख लेता हूँ कहाँ पे है, यहाँ से। ठीक है, अब फर्स्ट आंसर के अंदर यहाँ पे टेबल ही हमने बनाना है, लेकिन एआई ने टेबल नहीं बनाया, तो सो हम इसको टेबल के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो फाइल आपको चैट जीपीटी ने क्रिएट करके दी है वो वाली भी आप लोगों ने अपलोड नहीं करनी, आप लोगों ने न्यू फाइल के अंदर ही अपना बनाकर इसको अपलोड करना है। वो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका आंसर है यहाँ पे मैश टोपोलॉजी, ठीक है, और 105 केबल्स। यहाँ पे उसने हमें क्या इसका आंसर दिया है, मास टिपोलॉजी और 105 यहाँ पे हमें दिए हैं। आंसर उसने बिल्कुल हमें सही दिया है, लेकिन हमने इसको टेबल की शक्ल में लिखना है, हम इसको टेबल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक हो गया? तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल एन से एक न्यू डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के बाद ये ऊपर वाला जो है वो हम यहाँ से देख लेते हैं। हमारे पास असाइनमेंट कहाँ पे ओपन है? ये ओपन है और यहाँ से इस चीज़ को हम कॉपी कर लेते हैं, जो हमारी असाइनमेंट है इसके ऊपर लाके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करके सेंटर कर लेता हूँ। ये हमारी असाइनमेंट नंबर 1 होगी, स्प्रिंग
ये चीज़ हमारी ऐसे होगी, इन सबको सेलेक्ट करके इसका मैं थोड़ा-सा ये कर लेता हूँ, ठीक है? ये अगर ना भी लिखें तो ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हमें जो है ना जब हम ऐसे काम करते हैं तो फिर 100% ऐसे लगता है कि हमारी जो असाइनमेंट है वो हमने खुद बनाई हुई है, ये हमने कहीं से कॉपी नहीं की हुई। ठीक हो गया? अब हम आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। यहाँ पे जो हमारी डॉक्यूमेंट्स है ना, हम इसके अंदर से क्वेश्चन नंबर 1 को कॉपी करते हैं। ठीक है? इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसको भी सिलेक्ट करके मैं यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ। इसकी शॉर्टकट हम कंट्रोल बी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे एक हमने टेबल बनाना है, ठीक है? 1 2 3 3 बाय 3 का। मैं इंसर्ट के अंदर जाऊँगा, टेबल के अंदर जाऊँगा, 3 बाय 3 का यहाँ पे टेबल बना लूँगा और इसके अंदर मैं 1 और नीचे वाले के अंदर यहाँ पर 2 और इसके अंदर मैं 3 लिख दूँगा। और इसके अंदर जो ये हमारा क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है? और इसके बाद जो नीचे वाला है उसके अंदर हम ये वाला क्वेश्चन राइट कर देंगे। ठीक है, ये आ गया और यहाँ पे जो थर्ड वाला है उसके अंदर हम यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ पे राइट कर देंगे। ठीक हो गया? और इसको मैं यहाँ से सबको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे होम के अंदर जाके इसका साइज़ भी मैं यहाँ से 12 कर दूँगा और आप लोगों ने पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो आप लोगों ने टाइम न्यू रोमन इसको रखना है। ठीक हो गया? इस टेबल को मैं सिलेक्ट करके इसको मैं अनबोल्ड भी कर लेता हूँ, इसको बोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने टेबल को जो है ना वो थोड़ा-सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि इस जगह पे हमारा आंसर आ जाए और ये हमारा क्वेश्चन आ चुका है। अब हम यहाँ पे वीडियो के अंदर देख लेते हैं, वीडियो को हम यहाँ पे एक साइड पे कर लेते हैं और जो हमारी दूसरी डॉक्यूमेंट है उसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे इसका आंसर लिखते हैं। अच्छा, इक्वल टू आ गया n इंटू n माइनस 1 स्लैश 2 इंटर और यहाँ पे हमारे पास कितनी है 15 है 15 आ गया n की जगह पे और यहाँ पर हमारा आ गया 15 माइनस 1 हो गया और यहाँ पे हमारा डिवाइडेड बाय 2 आ गया। इसको जब हम सोल्व करते हैं यहाँ पे हम इक्वल टू डालेंगे, जब हम इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे 105 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, छोटी क्लासों के अंदर हमें सारे सब लिखने की जरूरत होती है, बड़ी क्लासों के अंदर पता होता है कि हम जो है ना उसका कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे वो नहीं इतना महसूस होता कि हमने पूरे स्टेप किए हैं या नहीं किए। हाँ, ये है कि हमें जो स्टेप्स हैं वो हमारे पूरे सही होने चाहिए। ठीक है, जो इसका आंसर है इसको मैं यहाँ से हाईलाइट करता हूँ कंट्रोल पी। ठीक हो गया, ये चीज़ आ गई और यहाँ पे हम जो है ना नेक्स्ट जो आंसर है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आंसर है यहाँ से मैं इसका ये स्विच, ठीक है, ये मैंने एक एक्सटेंशन किया है पावर बीआई की, जहाँ से हम टेक्स्ट को इस तरह से कॉपी कर सकते हैं। अगर आप भी इसको इंस्टॉल कर लें तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। ये चीज़ आ गई और यहाँ पे जो है ना हम इसको टाइप कर लेते हैं यहाँ पे c इक्वल टू बी लॉग और यहाँ पे आ गया 2 2 को सिलेक्ट करके हम इसको मैं थोड़ा सा यूं करता हूँ और ये हमारे पास आ जाएगा, इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट माइनस। ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा 1 प्लस SNR। ठीक है, और यहाँ पे मैं इंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे हम इसके अंदर वैल्यू जो है ना वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके नेक्स्ट यहाँ पे कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगा 2, बी की जगह हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लोग हटाने के लिए हमारे पास आ जाएगा सॉरी सी की जगह नहीं, यहाँ पे आएगा हमारे पास 2x10 और 10 की पावर हमारी क्या होगी यहाँ पे 6। यहाँ पे मैं 6 टाइप करके 6 को पहले मैं सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमारे पास आ जाता है सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, इसको हम कर देंगे, ये हमारा ऊपर जो पावर है वो बन जाएगी और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 15। ठीक है, SNR 15 हो गया। तो अब हम जो है ना यहाँ पे इसका डायरेक्ट सोल्यूशन भी लिख सकते हैं। सोल्यूशन हमारे पास क्या बन जाता है यहाँ पे 8, तो यहाँ पे
तो इसका जो मेन आंसर है उसको मैं यहाँ से कंट्रोल बी से बोल्ड कर देता हूँ। ये हमारा जो है ना आंसर नंबर फर्स्ट जो है ना वो हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका। यहाँ पे हम आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आ गया ये वाला। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, नीचे आ जाता हूँ। अब हमने यहाँ पे टेबल क्रिएट करना है 3 बाय 1 2 3 4 5 का, ठीक है। इंसर्ट टेबल, नीचे को 5 और इधर को 3, ठीक है। और इधर हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई जी। यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई और ये हमारे पास आ गया जी। इन तीनों को मैं यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से होम के अंदर जाके मैं इसको पैराग्राफ से सेंटर कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर्स, ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारे पास आ गया नेटवर्क लेयर और यहाँ पे आ गया हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। अच्छा, यहाँ पे आ गया हमारे पास फिजिकल लेयर। अच्छा, यहाँ पे आ गया हमारे पास ए के अंदर हम ए की वैल्यू डाल देंगे जो कि यहाँ पे गलत है, इसको हमने बाद में सेट करना है। तो ये चीज़ आ गई और यहाँ से हम इसको कॉपी करके यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको करके यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। इसको कंट्रोल वी और यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। आगे हमने इसको वो करना है, सबको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसका बोल्ड ख़त्म कर देता हूँ और इसका जो साइज़ है वो मैं यहाँ से 12 कर देता हूँ जो हमने पहले रखा हुआ है। और इसके आगे हमने आंसर अपने यहाँ पे ऐड करने हैं। यहाँ पे आ जाता हूँ मैं लास्ट के अंदर। फर्स्ट का आंसर जो है वो बी है और जो सेकंड है उसका आंसर है सी और जो थर्ड है उसका आंसर है यहाँ पे डी और जो फोर्थ है उसका आंसर है हमारा यहाँ पे ए, ठीक है। इन सब को हम यहाँ से सिलेक्ट करके इसको हम यहाँ से सेंटर कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको बोल्ड कर लेते हैं और ये हमारे यहाँ पे अलाइनमेंट भी होगी। हम इसको हल्का सा यूं करके अलाइन भी कर सकते हैं ताकि ये हमारा आंसर एक ही लाइन के अंदर आ जाए, ठीक है। और ये हमारे पास जो है ना बिल्कुल सादा सी होती है। कितनी देर लगी, आपके सामने हमारी असाइनमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो इसको मैं यहाँ से करूँगा सेव। सेव के अंदर आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो आपकी असाइनमेंट का नाम है ना वही आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। अभी हमारी असाइनमेंट का नाम क्या है, यहाँ पे असाइनमेंट, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और जो इसको सेव करने की है यहाँ पे जाके ब्राउज, मैं यहाँ पे डाउनलोड के अंदर ही एक फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। वीयू, ये मैंने कंट्रोल शिफ्ट एन के साथ फोल्डर बनाया असाइनमेंट। इसके अंदर जाके वो नाम इसको मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। असाइनमेंट नंबर 6 ये है सब्जेक्ट 601 का, CS601 असाइनमेंट नंबर 1, इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है। तो ये इसको मैं यहाँ से क्रॉस कर दूंगा, जो दूसरी डॉक्यूमेंट्स फाइल है उसको भी मैं यहाँ से क्रॉस कर दूंगा। इसको भी यहाँ से असाइनमेंट को कर दूंगा क्योंकि ये हमारी सोल्व हो चुकी है। अब हमने इसको एक बार कंफर्म कर लेना है, जो हमने फाइल हमने रखी है क्या वही फाइल हमारी असाइनमेंट की फाइल है। बाज़-औक़ात हम मेहनत से बनाते हैं लेकिन फाइल कोई और अपलोड हो जाती है जिसकी वजह से फिर हमारे मार्क्स कट जाते हैं। अब ये वाली फाइल है, इसको मैं यहाँ से चेक कर लूंगा, जो मैंने यहाँ पे सोल्यूशन राइट किया वही है, ठीक है। ये वही है, इसको मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ और यहाँ पे लाके ये हमारे पास है, इसके अंदर जाऊँगा सबमिट, यहाँ पे चॉइस फाइल करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे डाउनलोड व्यू असाइनमेंट और ये हमारी असाइनमेंट पड़ी हुई है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और अपलोड कर दूँगा। ये हमारी एक असाइनमेंट हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दोबारा यहाँ से टू डू के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे ये देखें हमारे पास यहाँ पे 3 असाइनमेंट बच चुकी हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कौन-सी असाइनमेंट है? ECO 402 की। मैं यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। चैटजीपीटी के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो हमारा व्यू वाला प्रोजेक्ट है इसके अंदर जाऊँगा और यहाँ पर ये चीज़ कर दूँगा, ठीक है। NMENT असाइनमेंट GLP हेल्प, ठीक है, ताकि वो उसका ऊपर नाम ले ले। अगर आप ये भी ना करें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन ये है कि वो रेडी हो जाता है कि हमने इस सब्जेक्ट के लिए ये काम करना है, इससे वो हमें एक्यूरेट आंसर्स ज़्यादा देता है क्योंकि उसको पता होता है कि मैंने क्या काम परफ़ॉर्म करना है। ठीक है, अब इस असाइनमेंट को हम यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 मई 2026 है। इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के से पहले जो है ना हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी और यूट्यूब के अंदर जाके हम वही काम करेंगे जो हमने पिछली असाइनमेंट के अंदर किया था। इसकी जगह पेस्ट और यहाँ पे इंटर करेंगे
इंटर करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ़िल्टर के अंदर जाएँगे और दिस वीक कर देंगे कि इस असाइनमेंट के ऊपर इस वीक के अंदर कौन-कौन सी जो है ना वीडियो अपलोड हुई हैं, वो सारी हमारे पास यहाँ पर आ जाएँगी। इसको मैं ओपन करता Pause. हूँ। जितनी देर में ये हो रहा है, उतनी देर के अंदर मैं इसकी असाइनमेंट की जो फ़ाइल है ना, उसको मैं यहाँ पे अपलोड भी कर दूँगा। ठीक है? और यहाँ पे डाउनलोड, ये हमारे पास ECO 402 ये आ गई और इसको हम हल्का से रीड कर लें कि हमने इसको किस फ़ॉर्मेट में इसको अपलोड करना है। ये असाइनमेंट आ गई। अच्छा, केयरफुली थैंकफुल ये सारी चीज़ें हो गई। इसकी हिदायत कहाँ पे है? डियर स्टूडेंट आज का सेमेस्टर एक्टिविटी यू आर ऑलरेडी वेटिंग फॉर योर डेट कन्वर्सेशन एलएमएस क्विज एंड गुड लक नॉट रिलेटेड लोडिंग शेड्यूल। अच्छा अदर इम्पोर्टेंट। अच्छा ये इसकी ना इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। स्टूडेंट एडवाइस होल्ड केयरफुली ट्राई एंड मटेरियल कॉपी पेस्ट आफ्टर ड्यू डेज। ठीक हो गया यहाँ पे अपलोड करने का। तो ये ओपन असाइनमेंट एंड अडोब एक्रोबैट रीडर। अच्छा जनाब पीडीएफ रीडर इंस्टॉल इन योर पीसी सबमिट योर सोल्यूशन अगेन स्टूडेंट इन लाइन सोल्यूशन इंटरफेस। अच्छा ये एक्टिविटी डू नॉट रिलाई द हैंडआउट्स। अच्छा इसके अंदर ना वो इसके ज़्यादा उसने वो बंदियाँ नहीं लगाई, आपने किस फॉर्मेट के अंदर इसको करना है, लेकिन फिर भी जो है ना हम इसको मज़ीद वीडियो के अंदर भी देख लेते हैं उसने इसकी क्या सजेस्ट। अच्छा हम यहाँ पे आके इसको कहेंगे RADE रीड दिस ASSIGNLE and assignment file and provide write 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 CORREC correct SOLUTIN solution and PROVID provide DOC docs FIL बार हमने उसी को कहना है कि इसकी डॉक्स फाइल बना कर दे दो। ठीक हो गया, हमने 2 वीडियो देख ली है, वहाँ से हमें आइडिया हो गया कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, ठीक है, आंसर इसका क्या होगा। फिर हम इसको चैट जीपीटी से आके बनवाएँगे, बनवाकर जो हम इसको टैली करेंगे, टैली करने के बाद न्यू शीट के अंदर हम सारा आंसर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद ये वाली असाइनमेंट भी हम वहाँ पे अपलोड कर देंगे। मुझे लगता है कि ये 2 असाइनमेंट मैंने आपके सामने इतनी ईज़ी तरीके से करके दिखाई हैं, जिस बंदे ने बुक भी ओपन नहीं की, एक लेक्चर भी नहीं लिया, वो जो है ना यहाँ से कर सकता है, ठीक है? ऐसे अपने पूरे नंबर ले सकता है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जिस बंदे ने लेक्चर नहीं लिए, फिर उसकी कुछ लेक्चर जो है ना यहाँ पे हम जाते हैं यहाँ प्रोग्रेस के अंदर जाते हैं, यहाँ पे आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट नज़र आएँगे जिसकी अटेंडेंस लेनी होती है, ठीक है? जहाँ पे प्रेज़ेंट, प्रेज़ेंट और 2 के अंदर एब्सेंट है। इसको अभी हम प्रेज़ेंट करते हैं। बकाया सब्जेक्ट भी चेक कर लेते हैं, बकाया सब्जेक्ट के अंदर हमारी अटेंडेंस है या नहीं है। तो हमारी यहाँ पे एक सब्जेक्ट की अटेंडेंस है CS 601 इसके अंदर जाएँगे हम यहाँ पे और यहाँ पे जो हमारी एक्सटेंशन थी उसको हम यहाँ पे इनेबल कर लेंगे। यहाँ से एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मैनेजर और ये हमारी एक्सटेंशन है, ठीक है? फायरवॉल बायपास व्यू इसको आप लोगों ने इनेबल कर लेना है और इसको आप लोगों ने एक बार रिफ्रेश कर लेना है। यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ से देखेंगे हमारा लास्ट लेक्चर कौन-सा जो है ना वॉच किया हुआ है। इसके अंदर जाते हैं, जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्विज़ आ गई, हम यहाँ से स्किप क्विज़ भी कर सकते हैं और ये हमारी टिक होगी। अब यहाँ पे हमारे पास वीडियो आ गई, वीडियो के अंदर हम यहाँ पे स्किप लेक्चर करेंगे और यहाँ पे मेक रीड के अंदर जाएँगे तो ये हमें 3 से 4 सेकंड का स्टे देता है और उसके बाद हमारा ये लेक्चर वॉच हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो है हम अब यहाँ स्टूडेंट्स से बात करेंगे स्किप कुछ लेक्चर एनालॉग करते और हैं डिजिटल और इसको मैं सिग्नल्स यहाँ की। से म्यूट कर लेता हूँ ताकि आवाज़ ना आए। यहाँ पे रीडिंग के अंदर आते हैं, ये हमें 3 सेकंड का सिर्फ स्टे देगा, उसके बाद हमारा ये लेक्चर वॉच हो चुका है। आपके सामने थोड़ी-सी तो देर के स्टूडेंट्स अंदर देख रहे हैं मैंने हम पीरियोडिक यहाँ पे एनालॉग सिग्नल्स को। वी डिस्कस। मैंने इसको जो है ना वो कर लिया। अब इसके बाद रीडिंग मटेरियल आ गया, यहाँ पे 3 सेकंड स्टे और ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर आ गया। इस तरह से ये तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट डिस्कस। बायपास और नेक्स्ट यहाँ पे 3 सेकंड स्टे और इसी तरह से हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ से जस्ट हम वीक के अंदर एक बार ओपन करके सिर्फ 5 मिनट के अंदर जितने भी लेक्चर हैं हम उसको यहाँ से अब वॉच करके अपनी अटेंडेंस को पूरा कर सकते हैं। ठीक है? मैं आप अब ही के स्टूडेंट्स सामने बात अभी हमारे करेंगे पास 2 वीक्स की कुछ एब्सेंट नज़र आ रही थी। ठीक है? क्योंकि मैंने पिछले 2 वीक से मुझे टाइम ना मिलने की वजह से मैंने इसका कोई लेक्चर नहीं लिया था। वैसे भी मैं यहाँ से लेक्चर नहीं लेता, मैं यूट्यूब से और चैट जीपीटी से प्रिपरेशन स्टूडेंट्स करता हूँ। यहाँ पे बोरिंग लेक्चर होते हैं, अगर आपका दिल करता है तो ज़रूर सुनें, नहीं तो रिकमेंडेशन तो यही है मेरी तरफ से, अपना टाइम सेव करते हुए स्टूडेंट्स आप कुछ लोग बात एआई करेंगे। टूल का इस्तेमाल करें और शॉर्ट लेक्चर का इस्तेमाल करते हुए
अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है? Students, अगर फिर भी आप लोगों को कुछ ज़्यादा स्टडी करने का शौक है, तो आप लोग यहाँ से आके चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर जो है ना आप लोग क्विज़ और असाइनमेंट भी जो है ना अपनी जो आप लोगों ने पढ़ा उसके बेस पे करने चाहिए ताकि पता लगे कि आपने कितना पढ़ा और कितनी मेहनत students, की है। ठीक हो गया। यहाँ पे कॉम्पिटिशन तो इतना होता नहीं है कि किसके ज़्यादा है, किसके कम है। बस ये होता है कि हमने अपनी यहाँ से डिग्री अचीव students, we're करनी talking है about और अपने साथ में सब लोग काम कर रहे होते हैं, हम भी यहाँ पे अपना काम करते हैं और साथ में हमारी डिग्री चुपके से साथ-साथ मूव होती students, जा रही है। अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमारे कितने जो है ना लेक्चर students, बात हो चुके हैं। अगर 1 वीक कंप्लीट हो चुका है तो उसके अंदर हमारे ये वाली सारी चीज़ें ग्रीन हो जानी चाहिए। यहाँ पे आ जाते हैं। लेक्चर नंबर नहीं अभी 3 के अभी कितने हैं लास्ट 53 तक। 53 तक जो है ना इसको मैं सारे कंप्लीट करके आपको दिखा देता हूँ कि हमारी students, वहाँ पे another अटेंडेंस important वहाँ पे topic. ग्रीन हो जाएगी। हालाँकि वो मेरी पिछले वीक की अटेंडेंस है। क्योंकि व्यू का क्राइटेरिया ये है कि हमने जो असाइनमेंट की Students, जो अटेंडेंस है ना वो मिड के डेट शीट बनाने से पहले और फाइनल की डेट शीट बनाने से पहले कंप्लीट करनी होती हैं। अगर आप इसको लेट भी students, करती हैं तो सिर्फ़ आपको उस वक़्त इश्यू करेगा जब आपने डेट शीट बनानी होती है। तो डेट शीट बनाने से पहले आप लोग इस तरह से पूरे वीक जितने भी आपका सेमेस्टर है students, उसकी आप सारी की सारी अटेंडेंस इस तरह से भी लगा सकती हैं। अगर इन केस आपको दरमियान में कहीं टाइम मिलता है तो वीक के अंदर आप लोग एक बार ओपन करके इसको कर सकते हैं। जैसे मैंने एक बार ओपन किया था पहले 2 वीक्स की कर ली थी, अभी 2 वीक्स की पड़ी हुई थी मैंने। यहाँ पे अभी जो है ना नेक्स्ट 2 वीक्स की यहाँ से कर ली। students, transmission impairments की हम इसको आगे स्किप करते जाएँगे और आगे मूव होते जाएँगे। यहाँ पे 84 हो गया कुछ लेक्चर और रह गए हैं उसको भी हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। कवर करने के बाद students जल्दी-जल्दी कुछ से बात आगे मूव होके हम इसको चेक कर लेते हैं 5 सेकंड और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आ गया। यहाँ से जाके हम मेक स्किप करेंगे। ये आ गया और यहाँ पे स्टे करते हुए हम इसको आगे से मूव कर लेते हैं। ठीक है, दोबारा लेक्चर आ गया, इसको मैं आगे मूव कर लेता हूँ और ये चीज़ ये आ गई, ठीक है? और ये आ गया हमारे पास यहाँ पे students, ये चीज़। इसको आगे मूव करते हैं और यहाँ से हम इसको हम दोबारा नेक्स्ट आगे चले जाते हैं। अभी हमारा लेक्चर नंबर ये हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्विज़ आ गई है। क्विज़ को अगर अटेम्प्ट करनी है, इसके नंबर हमारे नहीं काउंट होते। आप यहाँ से इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर आ गया। यहाँ पर दोबारा क्विज़ दी हुई है। इसको भी मैं यहाँ से स्किप क्विज़ करता हूँ और नेक्स्ट आगे वीडियो को भी हम students यहाँ से कुछ बात फटाफट शुरू पूरी करें कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? ये हमारा रीडिंग मटीरियल आ गया और मैं यहाँ से पीछे आ जाता हूँ और देखते हैं कि वीक नंबर 3 के हमारे लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं और वीक नंबर 4 का भी हमने एक देख लिया है। वो दोबारा मैं यहाँ पे जाऊँगा यहाँ से प्रोग्रेस के अंदर जाने के बाद ये हमारा आ गया सब्जेक्ट और यहाँ पे देखिए हमारी 4 वीक की अटेंडेंस लग चुकी है। प्रेज़ेंट हो चुका है क्योंकि हमने वीक नंबर 4 के भी 2 लेक्चर देख लिए हैं, ठीक है? मीन्स कि 1 लेक्चर देख लिया, 1 हमारा ओपन हो गया है। इसी वज़ह से हमें यहाँ पे प्रेज़ेंट शो कर रहा है। तो ये इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये चीज़ भी हमने देख लिया और इतनी देर में हमारी यहाँ पे असाइनमेंट जो है ना कंप्लीट हो चुकी है। इसको मैं ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद यहाँ से इसका ये सॉल्यूशन आ चुका है, ठीक है? अब हमने इस सॉल्यूशन को टैली करना है जो हमने वीडियो देखी है, तो और उसके बाद फिर हमने इसको सबमिट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास बच जाती हैं पीछे 2 और हमारे पास टू डू कैलेंडर और यहाँ पे क्लासिक टू डू। अभी मैंने उसको टैली नहीं किया, इस वज़ह से मैंने इसको अपलोड नहीं किया। आप लोगों ने सेम जितनी भी असाइनमेंट्स हैं, इसी तरह से आप कर सकते हैं। अ, थोड़ा-सा हमें इश्यू आता है कोडिंग की तरफ। कोडिंग के अंदर ये है कि अगर आपके कोडिंग के कांसेप्ट क्लियर हैं, तो आप उस चीज़ को भी चैट जीपीटी से खुद सोल्व करवा के अपना जो है ना, वो कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर आपको थोड़ा-सा ख़्याल रखना होगा कि जब हम किसी भी बोर्ड से जैसे चैट जीपीटी है, इससे हम कोड वगैरह लिखवाते हैं, तो वो एक प्रोफ़ेशनल तरीके से हमें लिख के देता है। अभी हम जब स्टडी कर रहे होते हैं, इस वक़्त हम प्रोफ़ेशनल नहीं होते, इस वजह से उसके अंदर हमें थोड़ी-सी उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो अगर मेरी कोई ऐसी असाइनमेंट आती है जिसके अंदर कोड है या आप लोग अगर किसी की असाइनमेंट है, तो आप लोग नीचे कमेंट के अंदर बता सकते हैं। तो फिर मैं आप लोगों से राब्ता करके आप लोगों की असाइनमेंट यहाँ पे सोल्व करके दिखा सकता हूँ कि हमने कोड वाली जो असाइनमेंट है, वो किस तरह से हमने सोल्व करनी होती है। ठीक हो गया। तो ये कुछ चीज़ें थी आपके सामने आ गई। हमने यहाँ पे असाइनमेंट देखा कैसे सोल्व करते हैं, क्विज़ देखा कैसे सोल्व करते हैं, हम लेक्चर को कैसे वॉच करते हैं, ये चीज़ होगी। और इसके साथ हमारे पास मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर हमने प्रिपरेशन करनी है उसका तरीका क्या है। जैसे अब हमारे पास ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है? अभी हमारी मिड टर्म आने वाली है।
मिड टर्म एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक हो गया, ये चीज होगी। अब आपको यहाँ पे जो है ना शॉर्ट शॉर्ट लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। ये 40 लेक्चर हैं, अगर आप यहाँ से देखना चाहें इसको, यहाँ पे 18 लेक्चर हैं, और यहाँ पे आपको ये 100 क्विज मिल रही हैं, ठीक है। यहाँ पे काफी सारा मटेरियल है, आपने जो आपको ज्यादा समझ आ रही है जिस लेक्चर की, जस्ट आपने उसको ओपन करना है, ओपन करके आपने उसकी जो है ना अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके एग्जाम की प्रिपरेशन एग्जाम देने चले जाना है। और इसके साथ आप लोगों ने क्या करना है, इन्हीं चैट्स के अंदर, ठीक है, व्यू के अंदर गए, यहाँ पे अब हमारे पास ये वाला चैप्टर है, ठीक है। इसका हमने हैंडआउट्स ओपन करने हैं। हैंडआउट्स ओपन करने के बाद पूरा चैप्टर हमने यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद फिर हमने इसको क्या करना है, भाई मेरी जो है ना यहाँ पे एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के अंदर मैंने एग्जाम देनी है, उसकी एग्जाम का पैटर्न आपको जो है ना अनाउंसमेंट के अंदर आ जाएगा, वो भी आप लोगों ने साथ इसको अपलोड कर देना है, ठीक है। अब आप जो है ना इसकी मेरी ऐसी प्रिपरेशन करवाएं कि मेरा कोई भी सवाल जो है ना वो यहाँ पे ना रह सके। अगर आपके पास कोई सैंपल आपके पास पेपर मिल जाता है जो आपको आसानी किसी ना किसी ग्रुप के अंदर जरूर मिल जाते हैं, आप वहां से उस पेपर को उठाकर यहाँ पे अपलोड कर दें। प्रीवियस जो है ना इस सब्जेक्ट का वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर ये वाला इस तरह से पेपर आया था, आप इसी पैटर्न को देखते हुए हमें जो है ना एग्जाम की प्रिपरेशन करवाएं। जस्ट वो आपको जो है ना शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, एमसीक्यू सारी चीजों की प्रिपरेशन करवा देगा, और आप लोग जो है ना हर सब्जेक्ट की 2 दिन के अंदर प्रिपरेशन करके अपने जो सब्जेक्ट है उसके अंदर अच्छे मार्क्स लेकर आ सकती हैं। और हम जो है ना इतनी ही प्रिपरेशन करके अपने मार्क्स लेके आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हमारे नंबर हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ होगी। और इसके साथ हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अब हमने हैंडआउट्स कहाँ से लेने हैं। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अक्सर ग्रुप्स के अंदर मैंने देखा है हैंडआउट्स माँग रहे होते हैं, हमें हैंडआउट्स दे दें, इस सब्जेक्ट का हैंडआउट दे दें। जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे व्यू एट द एंड दी हैंड, यस, ये सर्च करना है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर सारे हैंडआउट्स पड़े हुए हैं। अगर आपने यहाँ से एसीसी हैंडआउट्स लेने हैं, एसीसी की जितने भी हैंडआउट्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसको पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई एसीसी 301 की, 501 की, ठीक है। इसके 2 ही हैंडआउट्स हैं। अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं सीएस के अंदर आ जाते हैं, उसके अंदर काफ़ी सारे हैंडआउट्स होते हैं। सीएस हैंडआउट्स, इसके अंदर गए, अब आपको यहाँ पे देखें सीएस 001, 101, 201, यहाँ पे 202, यहाँ पे 204, 205, में जितने भी सीएस के सब्जेक्ट हैं उन सब के यहाँ पे हमें हैंडआउट्स मिल जाते हैं। जस्ट आपने यहाँ से डाउनलोड करना है और इसको आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये लोड हो रहा है और हमें यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। वो मैं देख लेता हूँ, ये है हमारे पास डाउनलोड पीडीएफ नाउ। इसके ऊपर मैंने जस्ट क्लिक किया, हमारे पास यहाँ पे हमारे ये ओपन हो गए, ठीक है, डाउनलोड होके आ गए। तो ये हमारे पास हैंडआउट्स आ गए। आप लोगों ने क्या करना है, अब ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए ये हम इसको यहाँ से स्क्रॉल करके, ये हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 खत्म हो रहा है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, चैट जीपीटी में चले जाऊँगा, वो हमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके ये बता देगा। मीन्स कि अगर हमारे 18 लेक्चर होती हैं, एक लेक्चर को अगर आप आधा घंटा भी देती हैं, तो या मैक्सिमम अगर ज़्यादा कमी है तो 1 घंटा भी देते हैं, तो 18 घंटे के अंदर आप अपने पूरे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकती हैं। नो टेंशन, इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। व्यू के अंदर बहुत आसानी से हम जो है ना अपने सब्जेक्ट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई भी सवाल है, जस्ट आप लोगों ने नीचे कमेंट करना है, उसके ऊपर आपको वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगी। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थोड़ी-सी आपकी जो है ना सब्सक्राइब करने से आपको तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें एक मोटिवेशन मिलती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम कुछ ही दिनों के अंदर जो है ना एआई पावर ग्राफिक डिजाइनिंग का बिग फ्री कोर्स लेके आने वाले हैं। इस वीडियो को आगे शेयर भी करें और उसका पोस्टर भी मैं शेयर करूँगा। आप लोगों ने जो है ना मुझसे राब्ता करके उसका बैनर ले लेना है। जो उसकी मैं ऐड बनाऊँगा वो आप लोगों ने लेके अपने पास अपने ग्रुप्स जो हैं उनके अंदर, अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है। ताकि ये जिस तरह से मैंने आपको ये सारी चीज़ें हलवा करके बताई हैं ना, इसी तरह से मैं वहाँ पे एआई के साथ किस तरह से हम डिज़ाइनिंग को क्रिएट करते हैं, जिसमें हम चैट जीपीटी एआई इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम नैनो बनाना को इस्तेमाल करेंगे एंड इसके अलावा फ्लक्स को इस्तेमाल करेंगे, फ़ोटोशॉप को देखेंगे और इसके अलावा डिज़ाइन की क्या थ्योरी होती है, डिज़ाइन के क्या पर्पस होते हैं, किस जगह पे क्या साइकोलॉजी इस्तेमाल करनी चाहिए, सारी चीज़ें हम जो है ना इसको कवर करेंगे। ऑलरेडी हमारे यहाँ पे कुछ शॉर्ट कोर्स चल रहे हैं, उसका मैं आपको दिखा देता हूँ। फेसबुक के ऊपर जाएँगे, यहाँ पे आके आप लोगों ने सर्च करना है वार्ड पॉइंट, ठीक है? ये एक ग्रुप है फेसबुक का। ये आप लोगों ने ओपन कर लेना है। इसके ऊपर ये रिसेंटली मोबाइल के अंदर हमारा 7 डे बूट कैंप चला था, जिसके अंदर लोगों ने ये अम, स हल्के से यहाँ पे डिज़ाइन बनाया। अगर आप नीचे थोड़ा-सा मूव करेंगे, जो इससे पहले हमारा सिग्मा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स चला था, जो फुल डिटेल के अंदर था, उसके अंदर आप लोगों ने बच्चों के रिज़ल्ट देखने हैं कैसे होंगे। ये अभी हमारा
करंट कोर्स चल रहा है, ये थोड़ा-सा और मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। इसके स्टार्ट में हमें इमेजेस का ऑप्शन मिलता है ग्रुप में, यहाँ पे मीडिया और यहाँ पे हमें जो है ना सारा मीडिया मिल जाता है, इसको मैं यहाँ से स्क्रॉल करता हूँ। ये हमारे 7 डे का यहाँ पे जो हमारा रिज़ल्ट है वो आ रहा है, इससे नीचे आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्या रिज़ल्ट जो बच्चों ने क्रिएट किए थे, ठीक है? अब ये देखिए ये एक है स्टूडेंट उसने यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन ड्रा की एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे नीचे आ जाती हैं, ये एक बैनर है, थोड़ा-सा अच्छा नहीं है, ये देखें ये आ गया सर्फ का बैनर आ गया एंड इसके अलावा यहाँ पे नीचे हमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं असाइनमेंट्स ही, ठीक है? ये वो सारे काम हैं जो बच्चों ने सीख कर किए हुए हैं। आप लोग भी यहाँ से आके देख सकते हैं और नेक्स्ट कोर्स के अंदर एनरोल करके जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप लोग वहाँ से अपनी डिज़ाइनिंग स्किल को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।